गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पहले हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए थे, उसी के आधार पर अब हम लोग दैनिक जीवन में तर्कों के आधार पर हम लोग कुछ गणितीय समस्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे अगर अज्ञात हो कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात न हो तो उसमें आयत की परिमाप दिया हुआ हो, तो उस पर अब हम लोग उसका लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। फिर वर्ग की परिमाप के आधार पे हम लोग भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे। उसी तरह से त्रिभुज की भुजाओं को, त्रिभुज के कोणों को, और जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आएगा कि जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का है ना दिया हुआ है कि इतना योग है ना, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि वह संख्या कौन कौन है। तो जैसे क्रमागत का मतलब होता है क्या, क्रम से, यानी लगातार। यानी अगर पहली संख्या 1 होगी तो दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, इस तरह से, यानी सभी में हम लोग 1 1 जोड़ते जाते हैं। तो अज्ञात राशि 1 हो, उसमें x + 1 तो कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा, और x + 2 कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो x + 3 यानी चौथा आ जाएगा। अब इसी सभी के आधार पर, यानी यही सब जो वर्ड प्रॉब्लम है, यह वर्ड जो है वर्ड में दिया हुआ रहेगा आपको शब्दों में, और उसको हम लोग समीकरण में लाकर उसका मान ज्ञात करते हैं, यानी जो अज्ञात हो। जैसे आपका प्रश्नावली 2.2 है, जिसमें पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब यह संख्या जो है कि क्या आधे किसके संख्या, मतलब कौन सी संख्या के आधे में से 1/4 यानी अज्ञात संख्या है। तो हम उस अज्ञात संख्या को क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि मान लिया कि अज्ञात संख्या x है। तो अब हम लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। इसके प्रश्नों में ही उसका अर्थ समझते हुए इसको आसानी से हल किया जा सकता है। तो किसी संख्या के आधे, तो संख्या का क्या कर दिए, आधा कर दिए। उसमें से 1/4 घटाया है, तो घटाव का चिन्ह देकर 1/4 कर दिए, तो प्राप्त होता है, यानी हमें कोई हल मिलता है। यानी कहने का मतलब बराबर 1/8। अब यही में बाबू यही क्या हुआ, एक समीकरण है ना, क्योंकि देख रहे हैं इधर चर है और इक्वल्स टू यानी समता दिया हुआ है और उसका वैल्यू 1/8 है। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू हम लोग पक्षांतर करेंगे। यानी पक्षांतर करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर क्या होगा कि इधर माइनस था तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। x/2 इसको हम लोग लघुत्तम लेकर क्या करिए, 1 + 2 यानी x/2 = 3/8। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना सामान्य भाषा में, है ना। 1x = 2 × 3, x = 2 × 3/8, 2 से 8 4 यानी 3/4। यानी अज्ञात राशि जो हुआ वह अज्ञात राशि x का वैल्यू कितना हो गया, 3/4। अर्थात कहने का मतलब हमको संख्या जो अज्ञात था वह प्राप्त हो गया। अब इसी सभी को क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा